जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को करने वाले हैं और ये प्रश्न है हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है हमारा द्विघात समीकरण, उसका ये प्रश्न है। क्या दिया है प्रश्न में? द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं, यानी रूट्स निकालने हैं इसके। तो इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं बनता होगा, हमको पता है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, गुणनखंड करने में दिक्कत आता है। लेकिन आज के ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। हम इतना आसान तरीका, इतना सरल तरीका आपको बताने वाले हैं यहाँ पर कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न आपसे कहीं भी बिना गलती हुए आपसे बनेगा, ठीक है? ये गारंटी है हमारा। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है आपको। कक्षा 10वीं का है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, अवश्य पूछा जाता है। एक प्रश्न तो आता ही है ऐसा 3 नंबर या 4 नंबर का, ठीक है? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है? ध्यान से हर एक चीज़ समझिएगा। हर एक पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसा प्रश्न कभी गलती नहीं होगा इन प्रश्नों में, ठीक है? देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हमको समीकरण दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास समीकरण? ये दिया गया है 6x² - x - 2 = 0, ठीक है? ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? जहाँ पर x का अधिकतम घात, अधिक से अधिक घात यानी बड़ा घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण होता है। एक ऐसा समीकरण जिसमें x का अधिक से अधिक घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण होता है। तो x का अधिक से अधिक घात क्या है? 2 है यहाँ पर, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है? अब देखिए, अब इसका हमको गुणनखंड करना है, ठीक है ना? तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है, मतलब हमारा जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है, उसका पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? 6 और -2 का याद रखिएगा। जो भी काम करेंगे हम यहाँ पर चिन्ह के साथ करेंगे, यानी प्लस होगा तो प्लस के साथ करेंगे, माइनस होगा तो माइनस को लेकर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -2 है, यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, 6 और -2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया -12, है ना? 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और ये माइनस लगा है तो -12 आ गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर माइनस आता है यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो आप कहेंगे घटाने पर, है ना? आप क्या कहेंगे बच्चों? घटाने पर। और अगर प्लस आ जाए, यहाँ पर प्लस आएगा तो आप कहेंगे जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर, अभी बताते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। हम आपको यहाँ पर गारंटी लेते हैं कि पूरा सिखा कर जाएंगे। ऐसा प्रश्न कभी गलती नहीं होगा आपसे, ठीक ना? देखिए अब यहाँ पर माइनस आया है। एक बात बताइए, इस x के बगल में तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना भाई? किसी का गुणांक कुछ भी नहीं होता है, उसका मतलब हम उसका गुणांक में 1 मानते हैं। तो इस x के गुणांक में कितना है? 1 है बच्चों यहाँ पर, ठीक है? अब इस 1 को लीजिए, इस 1 को पकड़ लिए, ठीक है? अब इस 12 को लीजिए, ये 12 है ना? 12 का गुणनखंड करिए आप, 12 का 2 गुणनखंड करिए। कैसे कैसे हम कर सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं 1 × 12, और 12 का क्या गुणनखंड कर सकते हैं? 1 × 12, ठीक है? और क्या लिख सकते हैं? 2 × 6 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम इसको? 3 × 4 भी लिख सकते हैं, है ना? 12 को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, इस तरीके से लिख लिए। इसको जो यहाँ पर आएगा उसको लेना है। अब माइनस आया है तो हम कहेंगे घटाने पर, मतलब इनमें से किन दोनों को घटाने पर ये वाला आ जाएगा, ये वाला मतलब बीच वाला, ठीक है? माइनस है तो घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम कहेंगे किन को घटाने पर। तो देखिए 1 और 12 को घटाने पर ये तो 1 नहीं आएगा। 2 और 6 को घटाने पर, मतलब इनका अंतर 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब ये वाला हमारा नहीं आया। इन दोनों को घटाएंगे, अगर 4 - 3 करेंगे तब हमारा ये वाला मिलेगा, मतलब हमारा जो सही होगा वो ये वाला होगा। तो जिसको घटाने पर ये बीच वाला आ जाए उसी को आप ले लीजिए। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? 3 हो गया और 4 हो गया। अब एक और बात सुनिए, गौर से सुनिएगा। देखिए
यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा बीच में जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को आपको बड़े वाले के साथ लगाना है। ठीक है, बड़े वाले के साथ। किसके साथ? बड़े वाले के साथ। क्या बोला हमने? यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा उसको इन दोनों में से बड़े वाले के साथ लगा देना है। जो भी बड़ा होगा, यहाँ पर 4 बड़ा है तो हमने 4 के साथ लगा दिया। अब एक और चीज़ सुनिए भाई, घटाने पर है ना, तो घटता कब है? जब चिन्ह अलग अलग होता है। और जुड़ता कब है? जब चिन्ह एक ही जैसा होता है। मतलब अगर माइनस है माइनस रहेगा तब भी जुड़ेगा, प्लस प्लस रहेगा तब भी जुड़ेगा, लेकिन एक माइनस और एक प्लस हुआ तो वो घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? घटाने पर ना, माइनस आया है तो हमने कहा घटाने पर, तो घटेगा कब? जब इन दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा। तो अलग अलग कैसे होगा? यहाँ पे माइनस पहले से है, इसको प्लस कर दीजिए, चिन्ह अलग अलग हो जाएगा, मतलब एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा। तो अगर घटाने पर है तो आपको क्या करना है? चिन्ह अलग अलग रखना है इन दोनों का। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से चालू कर दीजिए। ये हुआ 6x², ये कितना है? प्लस का 3 है ना, +3। अब x लगाते जाइए इसके साथ, है ना, +3x, और ये कितना है? -4x, तो -4x, और ये यहाँ पर -2 बराबर हो गया 0। अब आगे सुनिए क्या करना है, देखिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? ध्यान से सुनिए। यहाँ पर टोटल 4 पद हैं, 1 2 3 4। पदों को कैसे अलग किया जाता है? प्लस या माइनस लगाकर, है ना, प्लस या माइनस लगाकर 2 पदों को अलग किया जाता है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं। 4 पदों में से 2 का जोड़ा बनाइए। यहाँ पर एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। अब 2 में से हमको कॉमन लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए, कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है? सुनिए, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, मतलब जो भी दोनों में होगा, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। भाई देखिए, 6 यहाँ है, यहाँ पे 3 है, मतलब 6 में भी 3 छुपा हुआ है ना। भाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, मतलब इस 6 में भी 3 छुपा हुआ है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 को हमने ले लिया कॉमन। और देखिए, और क्या कॉमन है? और x भी है कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को भी आप कॉमन ले लीजिए, हमने ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ से 3 को बाहर निकाल लिए, 6 में से 3 को बाहर निकाल लिए तो 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। एक ठो x तो बाहर निकल गया, मतलब एक x अभी बचेगा, क्योंकि x² यहाँ पर 2 ठो x है, तो एक x बचेगा। अच्छा, यहाँ से 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? इसका गुणा में 1 बचेगा, है ना, +1 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला प्लस। अब यहाँ पर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। ये पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी ऐसे प्रश्नों को करने में। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस को हमने लिया कॉमन। ठीक है, माइनस को हमने लिया कॉमन। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 4 में भी 2 छुपा हुआ है कि नहीं? 2 गुणे 2, है ना, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 को आप ले लीजिए कॉमन, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। यहाँ से 2 निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, और x तो हमने बाहर निकाला ही नहीं है, मतलब x भी बचेगा यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर चिन्ह का खेला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। आपको एक बात बता देते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर हम माइनस को बाहर लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन, ब्रैकेट के अंदर का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो यहाँ पर चूंकि हमने यहाँ पर माइनस को बाहर लिया है, माइनस को कॉमन लिया है, तो यहाँ वाला साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 2 को तो हमने बाहर निकाल लिया, तो 1 ही ना बचेगा, मतलब गुणा में 1 ही बचेगा। इक्वल टू ये कितना है बच्चों? 0 है। समझ में आया कि नहीं? इतना एक प्रश्न अगर अच्छे ढंग से समझ लिए ना, तो आपको ऐसे प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आगे क्या करना है? अब बस काम खत्म है। यहाँ पर देखिए, 2x+1 यहाँ भी है, 2x+1 यहाँ भी है। दोनों को 2x+1 को एक बार लिख दीजिए, 2x+1, यानी एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उनको लिख दीजिए, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है, मतलब 3x - 2, 3x - 2
बस हमारा काम हो गया, गुणनखंड वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, मूल निकालना है। मूल का मतलब होता है बच्चों x का मान, यानी x का मान हमको यहाँ पर निकालना है, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं कि हल करिए, है ना। कभी कभी आपको बोल देता है कि द्विघात समीकरण इसका हल ज्ञात कीजिए। तो हल का मतलब हो गया, मूल का मतलब हो गया, दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना, x का मान निकालना। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो भी दो गुणनखंड मिले हैं हमको एक एक बार दोनों को जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार 2x + 1 को जीरो के बराबर करेंगे और दूसरी बार 3x - 2 को जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि पहला क्या है हमारा 2x + 1 बराबर 0, है ना। इसको एक बार 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो यहाँ से 2x बराबर ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और x बराबर ये 2 गुणा में है, इधर आके बटा में हो जाएगा -1/2। यानी x का एक ठो वैल्यू कितना आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और यदि ये हमारा प्रॉपर तरीका बता रहे हैं इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, 3x - 2, इसको भी बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से ये हो गया 3x बराबर ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर ये हुआ 2 और ये 3 गुणा में है, इधर आके बटे हो जाएगा। यानी x के दो मान -1/2 और 2/3, यही दोनों इसके मूल होंगे। अतः आप यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के, दिए गए प्रॉपरली हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दिए गए समीकरण के दो मूल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, एक तो हो जाएगा -1/2 और 2/3, है ना, 2/3 होंगे, ठीक है। इतना आपको लिखना है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट आप अपने दिमाग में या फिर पीछे रफ कार्य में कर सकते हैं, या बगल में भी कर दीजिएगा, इतना काम है ना। ये वाला पार्ट आपको अपने मन में ही करना है, या फिर रफ कॉपी में जिसमें आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसके बगल में लिख दीजिएगा, और लास्ट में इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से काट भी सकते हैं। ये आपका काम है, ये आपको समझने के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का प्रश्न जो भी आएगा आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, देखिए हमने क्या बताया यहाँ से कि अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, लेकिन अगर प्लस को कॉमन लेंगे तो हमारा चिन्ह नहीं बदलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर प्लस को कॉमन लेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है अंदर का। समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर प्लस होता तो हम प्लस को कॉमन ले लेते तो अंदर हमारा माइनस ही रहता, वो नहीं बदलता। फिर समझ में आ गया ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो ऐसे प्रश्न में आपका कहीं भी गलती नहीं होगा, ये गारंटी लेते हैं। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आपका कहीं भी गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी ये तरीका सीख जाएं और ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर लें, सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।